ट्रंप की वेनेजुएला के बाद दीगर मुमालिक पर हमले की धमकी, कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा। अमरीकी सदर ने कहा जो बीमार कोलंबिया को चला रहा है शायद वो ज्यादा अरसे इक्तदार में न रहे, मैक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमरीका को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत न पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र कर दिया, कहा अमरीका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। वेनेजुएला पर दूसरे हमले की धमकी दोहरा दी, एक बार फिर कहा वेनेजुएला को अब अमरीका चलाएगा। रूसी तेल न खरीदने की बात न मानने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले को मशकूक करार दे दिया, कहा अमरीकी इंटेलिजेंस को इस हमले के सबूत नहीं मिले। एक सवाल के जवाब पर कहा ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीकी रद्देअमल सख्त तरीन होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा ग्रीनलैंड की मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहां के अवाम और हुक्मरानों का है। बरतानिया मसले पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौकिफ दुरुस्त है। डेनमार्क की वजीर आजम ने ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अमेरिका को दौलत मुश्तरका के किसी मुल्क को जम करने का कोई हक नहीं। अमेरिका दूसरे ममालिक और अवाम को धमकियां देना बंद करे। कोलंबियन सदर ने भी अमरीकी धमकी मुस्तरद कर दी, कहा मुसल्लह जिदोजहद से उभरने वाले सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। ट्रंप मुझे बदनाम करना बंद करो। चिली के सदर ने कहा आज वेनेजुएला कल कोई और अमेरिका की जद में होगा। वक्त है दुनिया ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। कराची बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बल्दिया रईस कोर्ट से फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम धमाकेखेज मवाद बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA के कमांडर बशीर सेब नेटवर्क से है। दहशतगर्दों से ट्रक, 30 से ज़ायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर बरामद किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ रास्तों से बारूद मवाद रईस कोर्ट लाकर जमा करते रहे। तमाम बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। मंसूबे के पीछे भारतीय मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द गिरोह थे। ज़राए के मुताबिक धमाकाखेज मवाद एक गोदाम में छुपाया गया। धमाकाखेज मवाद मिनी ट्रक में नस्ब था। धमाका हो जाता तो 1 किलोमीटर तक तबाही फैल सकती थी। थाना CTD में मुकदमा दर्ज। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बताया दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तेफाक। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने का ऐलान। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जनूबी एशिया में अमन, एक तरफा इकदामात की मुखालफत, तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के मौक़िफ़ का अयादा। CPEC 2 की तामीर और गवादर बंदरगाह, सनत, ज़राअत और मादनियात में ताउन बढ़ाने का फैसला। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद की हिमायत की। इसहाक डार का बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। सिफारत खाने के असर-ए-नौ तासीन शुदा अवामी सहूलियात का मुआयना। सिफारत खाने के पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत आवाम की खिदमत करने का नाम है। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में मरियम नवाज ने यह भी कहा आपने बहकावे में नहीं आना कि कोई सूबा इसलिए महरूम है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मेरी नज़र में कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची और कोई पख्तून नहीं। जब हम ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं तो मुल्क कमजोर हो जाता है। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में मजीद कशीदगी। टीम को भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश ने मुल्क में IPL दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख की टीम ने 9 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में खरीदा था।
मुस्तफीज़ को शामिल करने पर किंग खान को इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन का कहना है, मुस्तफीजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मशरू हुए, हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफीज़ को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जिन मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है, तब खेल और मुकाबले इस कशीदगी को कम करने में मदद देते हैं, मगर भारत ने जो किया वो तो बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के तबसरे पर भारत के सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने मुख्तसर तबसरे में कहा, रिजवाना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा, नासिमुल अमूर से मुलाकात। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी। कहा, बेगम खालिदा ज़िया ने ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम भी लिखा। उधर वज़ीर आज़म की छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी तेज़ करने की हिदायत। समीटा के बिजनेस प्लान पर इजलास में खिताब करते हुए कहा, SMEs की तरक्की से बरामदात बढ़ाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। सख्त सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत मुंतकिल। मादुरो पर दहशतगर्दी, कोकीन की दरामद के इल्जामात और हथियारों की जराइम शामिल हैं। वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डायलिसी की अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली को तरजीह देने पर जोर दिया। कहा, वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अवाम जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात के हकदार हैं। यही सदर मादुरो और तमाम वेनेजुएला का पैगाम है। फ्रांस में वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किसी खुद मुख्तार मुल्क में बाहर से फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। वेनेजुएला के सियासी मुस्तकबिल सिर्फ वेनेजुएला की अवाम तय करेगी। आलमी ताकतों की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। कोई पायदार सियासी हल बैरूनी दबाव से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर जंग मुखालिफ एहतजाज। तुर्की और स्पेन में अमरीकी सफारतखाने के सामने रैली। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। साबिक सदर हुगो चावेज़ की बेटी की भी शिरकत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। अमरीका की ताकत के इस्तेमाल से लातीनी अमरीका के अमन को खतरा है। आलमी सूरत हाल में तब्दीली के बावजूद चीन लातीनी अमरीका का अच्छा दोस्त रहेगा। चीन का सदर मादुरो और उनकी अहलियत की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ताकत के इस्तेमाल और गुंडागर्दी के इकदाम की मुखालिफत करते हैं। उम्मीद है वेनेजुएला की हुकूमत अंदरूनी मामलात को अच्छे से संभालेगी। पाकिस्तान को वेनेजुएला की बदलती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम लीडर का प्लान भी तैयार। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने करीबी हल्के अहलखाना और बेटे समेत ईरान छोड़कर मॉस्को जा सकते हैं। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान 12 अफराद जाम बहक हो चुके। तेहरान, शिराज और मगरबी शहरों में मुजाहिरे अब भी जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी को PTI के चीफ विप मलिक आमिर डोगर की मुलाकात। चीफ विप PTI महमूद चकसई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हर काम कायदे और कानून व आइन के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक असरनौन तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक कौमी असम्बली के कवायद वाज़ेह हैं। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ने डायलॉग शुरू करने के लिए ताहाल बासाब्ता राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है।
ऐवान में अपने किरदार में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हूँ, ये भी कहा। ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने खुद आकर मुसाफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई की स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने जदीद तरीन असला, बम डिस्पोजल यूनिट आलात और वाटर कैनन का मुआयना किया। स्पेशल फोर्स की पेशेवराना महारत और तरबियत का अमली मुजाहरा भी देखा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड सतह पर कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,42,400 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, हम मज़ाहमत कर रहे हैं, उसे जारी रखेंगे। तोशाखाना से गाड़ियाँ लेने वाले इक़्तिदार में हैं, कानूनी तरीके से चीज़ें लेने वाला जेल में है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमगीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मुअस्सर पॉलिसी बनेगी। इस्लामाबाद में मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम ख़त्म करने की तैयारी। इस्लामाबाद को 3 टाउन्स कॉरपोरेशन में तकसीम करने का फैसला। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन्स में तकसीम करने की तजवीज़। CDA के मुताबिक इख्तियारात मरहलावार टाउन्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल होंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इस्लामाबाद में 3 मेयर और 6 नायब मेयर होंगे। कराची के सिविल अस्पताल से 3 माह का बच्चा अगवा। CCTV फुटेज में खातून को बच्चे को अगवा करते देखा जा सकता है। खातून एक और मर्द के साथ अस्पताल पहुंची, बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर आई और फरार हो गई। फुटेज में खातून और मर्द का चेहरा वाजे, बच्चे की वालिदा गम से निढाल। पुलिस ने थाना ईदगाह में मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम हक़ खुद इरादियत मनाया। मुजफ्फराबाद में बड़ी रैली। बुरहान वानी शहीद चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की राह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हक़ खुद इरादियत इंसानी वक़ार का एक अहम जुज़ है। भारत जान ले, कोई दीवार आज़ादी की ख्वाहिश को रोक नहीं सकती। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी, हालत तशवीशनाक। इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है 20 साला तालिबा की रीढ़ की हड्डी और दोनों टांगें टूट गईं। लड़की के दोनों कूल्हे भी टूट चुके, दिमाग की हड्डी भी फ्रैक्चर हुई। AMS जनरल अस्पताल का कहना है मरीजा को ICU मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस को बुलाकर कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो चुका। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम क्लासेज मनसूख कर दी। तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन होंगी। वाक़या उसी मुकाम पर पेश आया जहाँ 2 हफ्ते पहले तालिब इल्म मोहम्मद उवैस ने खुदकुशी की थी। दोनों तलबा का ताल्लुक फार्मेसी डिपार्टमेंट से है। छब्बीस नवंबर एहतजाज में अलीमा खान की बरेत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि बादी नज़र में इल्ज़ाम के शवाहिद मौजूद हैं, ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। सवात में PTI MPA की ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। बेशाम चौक खासाखेला में वाक़या पेश आया। MPA वार्डन से मारपीट भी करते रहे। MPA अली शाह खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
जामिया अशरफिया के सरपरस्त आला मौलाना हाफिज फजलुर रहीम अशरफी इंतकाल कर गए। उम्र 82 साल थी। नमाज जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना फजलुर रहीम कुरान बोर्ड हुकूमत पंजाब के चेयरमैन, वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान के सरपरस्त और कई दीनी कुतुब के मुसन्निफ थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बानी पीपल्स पार्टी को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, 73 कायम भुट्टो शहीद की क़यादत का तारीखी कारनामा है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को वक़ार, शनाख्त और उम्मीद दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर लाहौर पर रैली, केक भी काटा गया। पंजाब के खिलाड़ियों की बहुत देर बाद सुनी ही गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बड़े और अहम फैसले। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के डेली अलाउंस में रिकॉर्ड इजाफा। किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। सालाना अवार्ड्स दिए जाएंगे। एसोसिएशनों की ग्रांट फी बढ़ाई जाएगी। 1500 के नाल पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगी। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड मुलाजिमीन और साबिक खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। वजीर खेल की सरबराही में जनरल बॉडी इजलास। वजीर खेल ने यकीन दहानी कराई, किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। सालाना अवार्ड्स कमेटी के सरबराह एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद को मुकर्रर कर दिया गया। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के फ़ोन जब्त करने का फैसला। इंसानी स्मगलर्स तक पहुंचने के लिए फैसला किया गया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियावी बैटर लिविंगस्टन में हाथापाई होते होते रह गई। एशेज के आखिरी टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। एम्पायर्स ने फौरी मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। दोनों पर भारी जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर 166 रन बना लिए, जो रूट सबसे ज्यादा सेंचुरीज की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। और बर्फानी दुनिया का तिलसिमाती मंजर देखने वाला चाइना का स्नो फेस्टिवल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है।